जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। इसका नाम है मोटो एज 30 5G। क्विक अनबॉक्सिंग कर लें, फिर प्राइसिंग वगैरह पे बात करता हूँ। फ़ोन ना ऐसे ट्रांसपेरेंट कवर में लग के आता है। मैंने थोड़ा बाहर निकाल लिया था फ़ोन को, थोड़ा बहुत यूज़ कर रहा था इनिशियल इंप्रेशन के लिए, बट ये ट्रांसपेरेंट कवर के साथ फ़ोन आता है। हम इसको साइड में करते हैं और एक 33 वोल्ट का चार्जर है एंड टाइप ए टू टाइप सी केबल, बस ये मिलता है। और एक और होता है डॉक्यूमेंट के साथ सिम इजेक्टर पिन। मेरे पास इतने पड़े हैं इस टाइम ये कि मैं बेच सकता हूँ क्योंकि रिव्यू यूनिट वापस जाते हैं तो मैं ये वापस भी नहीं भेजता, बहुत सारे हो गए फ्यूचर बिजनेस। प्राइसिंग की बात करें सबसे पहले इस फोन की, तो जो प्राइसिंग शुरू होती है इस बार ये दो वेरिएंट में आएगा, 6GB रैम और 8GB रैम के साथ। दोनों में 128GB इंटरनल होगा। 6GB वाले की जो प्राइसिंग है वो है 27,999 और 8GB वाले का 30,000। साथ में डिस्काउंट है क्या है, HDFC कार्ड पे 2000 रुपए का डिस्काउंट होगा क्रेडिट कार्ड पे। फ्लिपकार्ट पे मिलता है, ऑफलाइन रिलायंस डिजिटल में भी मिलेगा। अभी लास्ट ईयर तो आया था ना H20, हम लोग H20 की वीडियो देख के ही उसी दिन लखनऊ शिफ्ट हुए थे, जस्ट उसी दिन। लेकिन आज कहीं शिफ्ट नहीं होंगे आज यही रहेंगे। क्या चेंजेस है, शुरुआत करते हैं। जैसे अगर इस फोन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी नया कैमरा डिजाइन है थोड़ा, बाकी वो जो सिमिलर है पॉलीकार्बोनेट या फिर प्लास्टिक बैक और यहाँ पे फ्रेम मिलता है और जितनी जरूरी चीजें होती है ना, पोर्ट्स, बटन, ये सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन ये फोन काफी स्लिम हो चुका है, 6.79 mm और इसका वेट है 155 ग्राम। कहाँ मोटरोला के फोन मोटे मोटे से आते थे पहले, और अभी भाई साहब ये क्लेम कर रहे हैं वर्ल्ड का स्लिमेस्ट 5G फोन। अब जब यही चीज करना था तो बैटरी आपको ही पता है कि बहुत ज्यादा mAh पे ना जाके यहाँ पर 4020 mAh की बैटरी यूज हुई है। लास्ट ईयर सिमिलर सा है बट उससे फिर भी पतला और हल्का फोन है। कैसे पॉसिबल हुआ, इसके अंदर P ऑलरेडी यूज हुआ है। अभी डिस्प्ले पे जाएंगे और एक इन्फॉर्मेशन ये ऐड करनी थी। अकॉर्डिंग टू मोटरोला जो इसका बैक साइड है ना, वो एक्चुअल में एक PMMA एक्रेलिक ग्लास टाइप मटेरियल होता है जो कि काफी ड्यूरेबल लिस्ट में आता है और ये लाइट वेट भी होता है भाई, फोन को हल्का बनाने में भी यानी कि इसने हेल्प किया है। और मेरे पास मेटियोर ग्रे कलर है, साथ में इसका एक और कलर आता है अरोरा ग्रीन। और इस बार डिस्प्ले का साइज थोड़ा स्मॉल कर दिया गया तो फोन इस बार ज्यादा हैंडी फील होता है और लाइट वेट तो है ये नो डाउट। और बैक साइड मैट फिनिश दिया हुआ है कंप्लीट, तो फिंगरप्रिंट वगैरह के निशान कम आते हैं और अच्छा लगता है इसका डिजाइन दिखने में। बाकी ये चीज मुझे टेस्ट करना होगा कि 4000 mAh जो बैटरी है रियल लाइफ में परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसके लिए मुझे थोड़ा तो टाइम चाहिए। हाँ, लेकिन क्लीन एंड्रॉइड वगैरह होता है तो जो कस्टम UI होता है उनसे थोड़ा बेटर ही मिलने की उम्मीदें होती हैं। चेंज नंबर 2, लास्ट ईयर सिंगल स्पीकर था, यहाँ पर इस बार डुअल स्पीकर दिया गया है। डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आता है। प्रैक्टिकली कैसा है भाई, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाउड है, स्पीकर में काफी अच्छा एक बेस ट्रेबल को बैलेंस किया गया है। लेकिन बैक साइड पॉलीकार्बोनेट है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि जब फुल वॉल्यूम पे स्पीकर बजता है तो वाइब्रेट होता है, जिसको आप क्लियर हाथों में फील होता है। ग्लास होता है तो ये कम फील होता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी आपको डुअल स्पीकर के साथ ऐसे पैनल मिलेंगे वहाँ ये चीज़ फील होता है, तो पता होना चाहिए आपको। साथ में फ़ोन भी पतला है ना, तो जब साउंड उसके अंदर लाउड होगा तो आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। और तीसरा चेंज, लास्ट टाइम दिया गया था साइड में फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, इस बार यहाँ पे दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिसकी स्पीड आपको पता है ना, क्लीन UI में एनिमेशन थोड़ा स्लो फील होता है बट एक्यूरेट है। यहाँ पे ओपन हो जाता है, आपके सामने है। नेक्स्ट चेंज है थोड़ा सा डिस्प्ले में, थोड़ा सा मतलब क्या है, इस बार डिस्प्ले का साइज स्मॉल हो चुका है। इनफैक्ट सही लगा मुझे, लास्ट टाइम 6.7 इंच था, इस बार 6.5 इंच है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा ज्यादा हैंडी है। फुल HD प्लस 144 हर्ट्ज के साथ आता है ये डिस्प्ले। 10 बिट POLED डिस्प्ले है और HDR10 को सपोर्ट करता है, तो कलर्स काफी अच्छे आते हैं डिस्प्ले के ऊपर। व्यूइंग एंगल वगैरह में शिकायत नहीं है, काफी अच्छे हैं। फ्लिकर वगैरह रोकने वाला ऑप्शन भी मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर। और डिस्प्ले ब्राइटनेस का क्या हाल है, तो ऑफिशियली मुझे ब्राइटनेस नीड्स नहीं पता, लेकिन आउटडोर वगैरह में डिस्प्ले जो है ना वो ब्राइट फील होती है। और भाई यहाँ पे वाइड 1L1 का सपोर्ट मिल जाता है। HDR जो है ना ये अभी सपोर्ट नहीं कर रहा नेटफ्लिक्स पे। इवन ये चीज मैं आपको यूट्यूब पे भी दिखाना चाहूंगा। जैसे यूट्यूब पे क्या है, ये मेरी वीडियो 4K है ना, तो अगर इसको मैं 4K में प्ले करता हूँ तो बिल्कुल ऑप्शन आएगा और काफी अच्छे से प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे HDR वाली वीडियो जैसे देखो, जैसे ब्राइटनेस बूस्ट होगी, जैसे मैंने फोन पे ये प्ले किया, हाई क्वालिटी HDR का ऑप्शन मिलेगा और ये प्ले भी होता है और प्ले बैक भी काफी स्मूथ है। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि वीडियो अटक के प्ले होगी या क्या कुछ। और कलर्स वगैरह तो मैंने कह ही दिया, अच्छे आते हैं, व्यूइंग एंगल वगैरह। लेकिन यहाँ पर मैंने नोटिस किया कुछ वीडियो में यूट्यूब पर, फॉर एग्जाम्पल सबसे फेमस वीडियो आप अक्सर देखते हो यूट्यूबर लोग प्ले कर देते हैं, ये वाली वीडियो देखो, ब्राइटनेस बूस्ट हो गया ना,
बट थोड़ी देर में प्ले करें शिफ्ट हो जाता है 480 पे। ये देखो अभी ऑप्शन गायब हो चुका है। कुछ HDR वाली वीडियो में नोटिस किया, बाकी में नहीं। तो ये छोटा सा ग्लिच है, मुझे लगता है इस पे मोटो को एक अपडेट वगैरह देके इसे करना पड़ेगा फिक्स। लास्ट ईयर स्नैपड्रैगन 778 दिया गया था, तभी नया प्रोसेसर आया था। इस बार यहाँ पे वही है, बट उसका एक मतलब स्नैपड्रैगन 778 प्लस प्रोसेसर दिया गया है। प्लस यहाँ पर क्यों नाम दिया गया, ये ना स्लाइटली ओवरक्लॉक्ड है। 2.4 गीगाहर्ट्ज से इस बार जा चुका है 2.5 गीगाहर्ट्ज। 5% बूस्ट मिलेगा। LPDDR5 रैम है, UMCP स्टोरेज। तो रैम को एक जनरेशन आगे ले जाया गया है, स्टोरेज को एक जनरेशन पीछे। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है। UMCP को मैंने बताई था आपको, वही UFS 2.1 2.2 के आसपास ही आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। एंड 13 5G बैंड्स है इसके अंदर। और ये फोन आता है भाई वही लेटेस्ट मोटोरोला के फोन, अभी अपडेट वगैरह पे बात करेंगे हम लोग, लेकिन हाँ ये Android 12 के साथ आता है। अगर मैं थोड़ा बहुत आपको एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन होती है। और जो डिस्प्ले वगैरह है ना, ये 144 हर्ट्ज वगैरह के साथ काफ़ी स्मूथ फील होता है। BGMI सेटिंग इस प्रोसेसर में सबको पता है कि जो ग्राफिक सेटिंग मिलते हैं वो स्मूथ पे एक्सट्रीम मिलेगा। इवन एक चीज बताऊँ, यहाँ पे 2-3 TDM मैच खेल के देखा गया भाई। यहाँ पर आपको चीज बताता हूँ, तो यहाँ पे जो स्मूथ और एक्सट्रीम पे 60 FPS मिलता है, यहाँ पे लाइक गोली लग गई तो गोली काफ़ी स्मूथली लगी है मुझे, बट ये काफ़ी स्मूथ मिलता है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं और ज़्यादा टेस्ट कर लूँगा। इनिशियली इट इज़ गुड। मोटो फोन में थोड़ा कंपास सेंसर से रिलेटेड कंफ्यूजन होती है, लेकिन इस बार यहाँ पे सारे सेंसर दिए गए हैं। बैरोमीटर इस रेट में नॉर्मली किसी फोन में नहीं मिलता। कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। 2 सिम लगा सकते हो आप, मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं है। गैस की प्रोटेक्शन वगैरह दे रखा, यानी कि स्प्लैश रेजिस्टेंट, IP52 रेटिंग के साथ। और बाकी जैसे मैंने कहा था सारे पोर्ट्स वगैरह दे रखे हैं। हाँ 3.5mm जैक नहीं मिलता। और जो हैप्टिक फीडबैक है ना, वो यहाँ पे वाइब्रेशन वाला ही है। बाकी इस फ़ोन के अंदर मिलता है Android 12, तो यहाँ पर आपको और साथ में NFC वगैरह का ऑप्शन भी है। रेडी फॉर फीचर भी दिया गया, जिसके बारे में अभी बात कर लूँगा। तो ये सारा मिलता है। क्लीन UI होता है मोटोरोला का। 2+3 2 एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट। वैसे मोटोरोला का हाल अपडेट में बहुत अच्छा तो नहीं रहा पहले से, बट ये चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। अगर आप नोटिस करोगे S20 जिनके पास है, इनमें अपडेट्स आ चुके हैं भाई Android 12 के। और भी कुछ सीरीज के फ़ोन को अपडेट पुश किए गए हैं लास्ट ईयर में। मतलब इतना फीडबैक जो दिया गया यूट्यूब वीडियो में, कहीं ना कहीं मोटोरोला पे असर किया। और मोटोरोला का भी कहना है कि हम इस पर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। आई होप इसको ये लोग धीरे धीरे करके और बेटर करते चले जाएं। एंड फाइनली मैं बात करने वाला हूँ कैमरे के बारे में। तो कैमरे की बात करें तो यहाँ पर मिलता है 50 मेगापिक्सल मेन, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। इसी के अंदर मैक्रो का ऑप्शन भी है और साथ में 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, जिस पे आप ध्यान नहीं देंगे। सो कैमरा में यहाँ पे चेंजेस है। मेन कैमरा में OIS इस बार भी है, और यहाँ पर अल्ट्रा वाइड को यहाँ पे 50 मेगापिक्सल करके टेलीफोटो हटाया गया। साथ में मिलता है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। वीडियो में यहाँ पे आपको मिलेगा 4K 30 FPS और फुल HD 30-60 दोनों मिलेगा। सेल्फी के अंदर भाई 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलेगा। तो ये वाले सेटिंग मिलते हैं कैमरा में। और कैमरा रिजल्ट कैसे है भाई, ये इसके बारे में बात कर लिया जाए तो कैमरा रिजल्ट का हाल कुछ ये, मैंने जो फोटोज क्लिक करी हैं ये कुछ आर्टिफिशियल लाइट में है, मॉल के अंदर फोटोज हैं। यहाँ पर अलग अलग फोटो देख लो आप, सेल्फी इंक्लूडिंग, मतलब मैं फोटोज दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले नॉर्मल, अगर बिना ह्यूमन स्किन की बात करें तो सारी फोटोज में डिटेल्स काफी अच्छे आते हैं। हाँ लेकिन मैंने देखा कि मेन और अल्ट्रा वाइड में क्या है ना, कलर शिफ्ट क्लियर नोटिस होता है। अब मैं ह्यूमन स्किन की फोटो दिखाता हूँ। ह्यूमन स्किन पे मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर ये अलग अलग सिचुएशन की थोड़ा ना इमेज को ओवर प्रोसेस करता है, जैसे स्किन पे ना हल्का सा रेडिश टोन आ जाता है। और ये वीडियो सैंपल दिखाऊं आपको, ये मेन कैमरा है, बगल में यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, दोनों 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे डिटेल वगैरह मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं वीडियो में भी। लेकिन हाँ अभी भी जैसे ये वाली वीडियो देखो आप, एक्सपोजर बैलेंस करने में थोड़ा टाइम डिले आता है, तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत अभी मतलब होता नहीं, जैसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है कहीं ना कहीं। बट ओवरऑल कैमरे को मैं मतलब एवरेज से बेटर बोलना चाहूंगा। बाय द वे मैं अभी एडिटिंग कर रहा था, मैंने नोटिस किया जो सेल्फी कैमरा ना 32 मेगापिक्सल का, बट ये पिक्सल बिन यूज करता है, 8 मेगापिक्सल की फोटो लेगा। और ये S सीरीज का फोन है तो भाई रेडी फॉर फीचर भी मिलेगा। पहले मैंने बताया हुआ, वैसे जो लोग मतलब जिनको नहीं पता उनके लिए फिर से रिपीट करना चाहूंगा। ये वायरलेस भी काम आता है, वायर के साथ भी काम आता है। जैसे टेलीविजन आपके पास, तो टीवी के साथ तो मतलब वायरलेस कनेक्ट हो जाता है। यहाँ आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, सारी एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं, इवन गेमिंग वगैरह को भी आप बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो कॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है, नोटिफिकेशन कंट्रोल करना हो, मतलब पूरा फोन आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इवन इसको एज अ रिमोट, एज अ माउस कंट्रोलर भी यूज किया जा सकता है। और अगर आपके पास कोई भी विंडोज लैपटॉप है तो इसके अंदर आप इसको वायर और वायरलेस दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। वायर के साथ लेटेंसी कम से कम मिलती है। यहाँ भी वो सारे काम कर पाओगे जितना मैंने आपको शो किया। इवन जैसे वीडियो कॉल वगैरह करना हो ना, सब्जेक्ट ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर कैमरा स्विच कर सकते हैं, सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये था ओवरऑल मोटो एज 30। चेंजेस भी बताए मैंने, क्या कैसे दिया वो भी बताया मैंने। फाइनली कंक्लूजन क्या है, तो देखा जाए प्राइसिंग वगैरह देख ही रहे हो आप, ब्रांड्स के किस तरह चीजें ऊपर नीचे हुई हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए प्राइसिंग काफी इंटरेस्टिंग लिस्ट में लाता है इसको। सेकंड थिंग,
ओवरऑल काफी कुछ दिया गया इस फोन के अंदर अगर आप देखोगे। रेस्ट यहाँ पे S20 कंपैरिजन में कई चीजें अपग्रेड भी की गई हैं और जो कुछ सिलेक्टेड अच्छे फोन की लिस्ट आती है उन्हीं लिस्ट में कहीं ना कहीं अपने आप को ये भी स्टैंड करता है। आपको कैसा लगा ये फोन कमेंट करके बताना। आई होप वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।